हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ चुका है, आवेदन आपके शुरू हो गए हैं। आवेदन करने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको आप पूरा एंड तक समझें और उसके बाद में शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में जो लोग बीएड करने के इच्छुक हों। पहली बात तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ीस पिछले वर्ष से इस बार बढ़ा दी गई है। और आयोजक कौन है भाई? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी इस बार 2023 की परीक्षा कराने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आवेदन करने से पहले आपको इस पूरी वीडियो को देख लेना है कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएड पीजी वालों के लिए 1 वर्ष का इस बार हुआ है या नहीं हुआ, ये भी आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि फॉर्म आपके आ चुके हैं यूपी बीएड के। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ से ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे और पूरा समझेंगे। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन के लिए निर्देशांक पुस्तिका। इसमें सारी डिटेल दी गई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके। देखिए यहाँ पर बदलाव क्या हुए हैं। पहला बदलाव यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शैक्षिक अर्हता शैक्षिक अर्हता है वो दोस्तों, जो जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, उनको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए स्नातक में। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन उनका 50% होना चाहिए। राइट। जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जिन्होंने बीटेक किया हुआ है उनके 55% होने चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, जो SC ST स्टूडेंट हैं, SC ST स्टूडेंट हैं, ये ग्रेजुएशन में या बीटेक में पास होने चाहिए। ये पास होंगे तभी इस फार्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये पास होंगे तभी ये फार्म भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं महत्वपूर्ण त्रुटियाँ हैं कि आपका जो फार्म है, देखिए वो 10 तारीख से यानी कल की डेट से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरा वीडियो एंड तक वॉच करिए, क्या क्या बदलाव हुए ये भी बहुत जानना जरूरी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो फार्म आपका है ये ऑनलाइन होना आपका 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो आपको 13 तारीख को मिल जाएंगे, यानी 13 अप्रैल के आपके जो है ना प्रवेश पत्र आपके डाउनलोड हो जाएंगे। और परीक्षा आपकी जो है संभावित तिथि है, ये बदल भी सकती है, 24 तारीख आपकी डेट है। तो सारी डेटें यहाँ पर जैसा कि आप समझ रहे हैं सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। और अब यहाँ पर बात करते हैं फीस दोस्तों पिछले बार से बढ़ गई है। पिछले वर्ष 1000 रुपये फीस थी और यहाँ पर आपकी 1400 रुपये फीस लग रही है जनरल और ओबीसी स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे SC ST वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको पिछले वर्ष 500 रुपये देने थे, इस बार ये फीस 700 रुपये हो गई है। अगर आप फार्म भरने में लेट कर देते हैं तो यही फीस आपकी बढ़ जाएगी, यानी जनरल और ओबीसी वाले स्टूडेंट को 2000 रुपये फीस करनी होगी पे, और यहीं पर बात करें SC ST की तो 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। तो समय से आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि जो फार्म आपका है ये 3 चरणों में पूरा होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आवेदन पत्र को पूरा करना होगा, उसके बाद में आपको पेमेंट करके वो पेमेंट के माध्यम से जो प्रवेश परीक्षा का शुल्क है वो आपको जमा करना होगा ऑनलाइन माध्यम। ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अभ्यर्थी की अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो है वो द्विवर्ष की ही है। तो ये जो आपकी द्विवर्ष की परीक्षा है, आपने चाहे पीजी किया हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि जो आपका जो ड्यूरेशन है बीएड का वो 2 वर्ष का ही है इस बार भी। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं उनसे संबंधित जो भी संयुक्त तथा घटक महाविद्यालय हैं, उनमें जो शैक्षणिक सत्र होगा वो 2023 से 25 में प्रवेश हेतु निर्देशांक दिए हैं। यानी 2 वर्ष का आपका बीएड है, 1 साल का बीएड नहीं है। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था। ठीक है ना। और बाकी मैं आपको कल मॉर्निंग में दे दूंगा कि आपको फार्म कैसे भरना है। उसके लिए देखिए, आप
पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट से तैयार रखिए, पिता मतलब ये सारी डिटेल आपके जो भी मैट्रिकुलेशन इन 10th के सर्टिफिकेट में ये सारी आपको जानकारी भरनी है। फ़ोन नंबर आपके पास में होना चाहिए और एक ईमेल आईडी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको अपना ही डालना है। उसके बाद में डोमिसाइल की अगर बात करेंगे तो मूल निवासी आप उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपको फ़ोटो है वो फ़ोटो यहाँ पर आपको लगानी होगी, और फ़ोटो के लिए आप यहाँ पर फ़ोटो पहचान पत्र और साथ ही साथ जो भी आप फ़ोटो लगाओगे उसमें आपका ये रिजोल्यूशन होना चाहिए, और वो जो साइज़ है उसका वो अधिकतम साइज़ 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ध्यान दीजिए, आपको जो डिटेल देनी है वो हाई स्कूल की डिटेल देनी है, इंटरमीडिएट की, स्नातक की। अगर आपने जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो जो डिटेल है वो भी आपको पूरी देनी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर सब कैटेगरी है तो वो आपको भर देनी है, अगर नहीं है तो उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको प्रवेश परीक्षा के केंद्र को चूज़ कर लेना है। ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आरक्षण की बात की जाए तो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण जो है 21% जो है अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों को 2%, पिछड़े वर्ग को 27%। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो EWS वाले स्टूडेंट हैं उनको 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज आरक्षण की अगर बात की जाए तो जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनको 40% का जो है ना आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 40% विकलांग हैं उनके लिए 5% जो है ना सीटें आरक्षित हैं, 5% सीटें आरक्षित हैं जो 40% हैं। अब इसी के बाद में आप आगे आ जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल दी गई है। बाकी यहाँ पर जो पेपर पैटर्न में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, जो सिलेबस पिछले वर्ष था वही सिलेबस है, इसमें कोई और चेंजमेंट नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर जो आपको नंबर मिलते हैं अगर आपके पास में, ये बहुत ज़रूरी सूचना है, अगर आपने ये खेलकूद में भाग लिया है राष्ट्रीय स्तर पे तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप लगाएं, भरें, उसमें आपको नंबर मिलेंगे फ्री में, ठीक है। और अगर आपने NCC किया हुआ है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, जो भी आपने C प्रमाण पत्र हो, B हो, तो आपको ये नंबर यहाँ से फ्री में मिलेंगे एग्ज़ाम देने पर, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो उनको भी नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ये जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर परीक्षा केंद्र रहेंगे, उनके ज़िले के नेम हैं, आप यहाँ पर ये भर सकते हैं। जय हिंद।